हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो आज ना दीदी के घर से आए, मुझे दूसरा दिन शायद तीसरा दिन है। 2 दिन मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट किया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ब्लॉग शूट थे। तो आज फाइनली मैं शूट कर रही हूँ अपने घर से ब्लॉग। कल जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा ना, वो जिस दिन आए थे उस दिन का ही था। उसके बाद मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग मेरे थे वहाँ के, तो वो सब मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही थी। तो चलिए आज से फिर से यहीं का रूटीन शुरू हो गया है, यानी मेरे घर का। तो जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना जैसा भी लगे। और फिर से ना चैनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो फिर से ना कंटिन्यू वैसे ही मेरी जो एक दौड़ने की क्षमता थी ना, रनिंग करने की, मतलब अपने काम के प्रति, वो मेरी फिर से शुरू हो जाएगी। आप सबका सपोर्ट करना, आप मेरा सपोर्ट करो, कुछ ऐसा फिर से चालू हो जाएगा। चलिए फिर भी नहा के आई हूँ, बालों को मैंने धुल लिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, लगता है डेली बाल धुलो। और सिवे लोग नहा चुके हैं, वो सब बैठे हैं, बोले मम्मी कुछ बना दो। आज है फ्राइडे और आज वो बोल रहे हैं मम्मी बना दो कुछ। आज मैं उन लोगों को स्कूल नहीं भेजूँ क्योंकि खुशी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इसलिए मैं तीनों को नहीं भेजी हूँ। एक की भी तबीयत नहीं सही होती तो दोनों फिर जाते ही नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो कोई ना जाओ, घर में रहो। और सब लोग को नहला धुला दी हूँ एकदम से फ्रेश। मैंने कहा सुबह सुबह नहा लो तो ठीक रहता है, गर्मी के मौसम में, है ना। चलिए फिर अब मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ। पूजा पाठ मेरा हुआ नहीं है, लगे रहिए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ठीक है फ्रेंड्स। और दीदी की घर की याद आ रही है क्योंकि अगर 2-4 दिन कहीं रुक जाओ ना तो सच में अच्छा लगता है। और सब अपने होते हैं ना, हम अपने बहनों से भी जल्दी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो अपने ससुराल होती है, हम अपने ससुराल। और जब हम मायके जाते हैं, मायके में जब हम जाते हैं तब वो नहीं आती, जब वो आती हैं तब हम नहीं जाते, कुछ ऐसा होता है। और जब हम खुद दीदी के यहाँ जाते हैं, बहन के यहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, गुड फील होता है कुल मिला के। चलिए फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद पूजा पाठ करते हुए। तो पूजा करते करते दूध वाले भैया आ गए थे, दूध लेने चली गई थी। मतलब पूजा भी ना हम लोग एकदम से फ्री होके नहीं कर पाते हैं, होता ही है ऐसा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सु दशरथ अजर विहारी, जो ने विधि हो नाथ तुमोरा करहु सु देखी दास में हो तोरा, प्रभसि नगर कीजिए सब काजा है दे राखी कौशलपुर राजा। प्रभु की कृपा होती है ना तो सब कुछ सही हो जाता है, तो उन्हीं के मत्थे छोड़ देना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय शंभवाय नमः। दीन दयाल वीर संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो पूजा पाठ तो हो गया है। चलिए फिर दाल आज मैंने चढ़ा दिया। आज अम्बिया वाली दाल मैंने बनाई है, थोड़ी सी कैरी डाल दी है कच्ची, जिससे थोड़ी खट्टी हो ना। काफ़ी दिन से दाल नहीं खाई हूँ, वहाँ थी ना दीदी के यहाँ, वहाँ भी देखिए जब कि ऐसे काम काज में हम लोग जाते हैं तो ज़्यादातर तला भुना ही खाया जाता है ना, तो दाल खाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो आज फ़िलहाल बनेगी दाल चावल सूखी सब्जी और रोटी, सिंपल सा लंच। पूजा हो गया है, नाश्ता आज मैंने कुछ नहीं बनाया, डायरेक्ट खाना ही बनाऊंगी क्योंकि हम सब भूखे हैं, काम करते करते काफ़ी लेट हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक टब पूरा कपड़े रखे हुए हैं, भिगो मैंने रखे हैं, इवनिंग में धुलूंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। बज रहे हैं 9, काम करते करते ना कब इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। चलिए फिर कुछ नाश्ता कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा बतासा खा लें, जैसे बिस्किट खा लें, कुछ ऐसा नाश्ता कर लेती हूँ। फिर चावल वावल डालती हूँ, बनाती हूँ खाना। मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। प्लीज़ आप लोग बने ज़रूर रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसे पहले शूट कर लिया था दाल डालने वाला वीडियो, लेकिन पूजा करने के बाद इसे मैं ऐड कर रही हूँ। होता है कभी कभी ना, मैं इसलिए दाल पहले डाल दी हूँ कि जिस दाल पकती रहेगी पूजा पाठ करती रहूँगी, क्योंकि जब नाश्ता ना बनाओ ना तो बच्चे भी प्रेशर डालने लगते हैं, मम्मी जल्दी कुछ बनाओ कुछ बनाओ। वही मैगी चाउमीन यही सब बोल रहे थे, तो मैं सोच रही थी ये सब ना बनाऊँ क्योंकि खुशी की तबीयत सही नहीं थी, तो सिंपल सा बनाऊँगी, वो भी खा लेगी। क्योंकि तला भुना बच्चे भी यहाँ खा रहे थे, जब मैं नहीं थी ना तो ये लोग यही फालतू का चीज़ ही बना के खा रहे थे हर खुशी। तो ये देखिए कच्ची कैरी खा रहे हो, इतनी मज़ा आती है, खट्टी खट्टी सी होती है। और सब लोग शायद नहीं खा पाते हैं, सब लोग नहीं खा पाते। बहुत सारे लोग हैं जिनके दांत ना गोठिल हो जाते हैं, हम सब गोठिल बोलते हैं, मतलब ऐसे दांतों में टीस जी आ जाती है, पता नहीं कैसी, कि हम रोटी वगैरह ना फिर खा नहीं पाते हैं। लेकिन मैं तो खट्टी चीज़ें जैसे कैथा है, आम है, करौंदा है, ऐसी चीज़ें ना जितनी खट्टी वाली होती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें खाती थी मैं।
और जो कि इनकी तासीर गर्म होती है, बट पसंद होता है ना सबका। लेकिन जो चीज़ें नुकसान न करे हमें नहीं खानी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं खानी चाहिए, थोड़ी बहुत बात अलग है। दाल मैंने चढ़ा दी है, वो पक रही है। इधर बर्तन अच्छे से रखूँगी और कपड़ा भी भगवान का 2-3 है जो धुलना है, और बाती भी नहीं बनी हुई है। अभी आप लोगों ने, मैंने देखा हो ना आप लोगों ने कि आरती में कर रही थी धूप बत्ती से, क्योंकि जब कहीं चले जाओ ना तो वहाँ से आओ तो बहुत सारी चीज़ें अनमैनेज हो जाती है, मतलब मैनेज करना थोड़ा सा ज़्यादा होता है और मैनेज करने में प्रॉब्लम भी होती है। तो धीरे धीरे बाती बनाऊंगी, उसे भिगो के रखूँगी, फिर कंटिन्यू अच्छे से पूजा पाठ मेरा हो पाएगा। दाल अच्छी यम्मी दिख रही है। आज ना बच्चे दाल प्रेम से खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, क्योंकि आम वाली दाल ना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल दाल में ज़्यादा नहीं खाती। इधर सब्जी पक रही है नेनुआ की, और दाल चावल बन गया है, रोटियाँ भी सेक दूँ, ये सब भूखे हैं। और शिवे बोल रहा है मम्मी मुझे दही रोटी खाना है, मुझे दाल नहीं खानी है आपकी, आप दही खा लो। अरे दाल खा लो, क्यों? क्योंकि उसको ना आम ऐसे खाना था, नमक से बोर के लगा के नमक, और मैंने दिया नहीं उसे, मैंने दाल में डाल दिया तो वो नाराज़ है। और ये देखिए सिंपल सा लंच हमारा बन गया है। चलिए फिर खाते हुए मिलती हूँ। तो मैं सबको दे चुकी हूँ खाना, मैं भी खा रही हूँ। खाने के बाद आराम करूँगी, आराम करने के बाद फिर आप लोगों से सीधे इवनिंग में मिलूँगी। नींद जैसी लग रही है, कपड़े भी रखे हुए ना, उन्हें भी धुलना है, तो 1-2 घंटे आराम कर लूँगी। थोड़ा सा मोबाइल के लिए टाइम दूँगी, क्योंकि उसका भी 1 घंटे 2 घंटे दोपहर में काम रहता है मोबाइल का। फिर शाम को 10 से 11-12 बजे तक मोबाइल में काम रहता है, मतलब 5-6 घंटे मुझे मोबाइल को देना पड़ता है, तब जाके मेरे ब्लॉग बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर खा के मिलती हूँ। और खाना खाने के बाद सो गई थी, अभी 4:30 बज रहे हैं 5, तब मैं कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे थे, मन ही नहीं हो रहा था मेरा धुलने का। एक दिन आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा ना, उस दिन मैंने बच्चों के कपड़े धुले थे, अपने ऐसे कपड़े मतलब जैसे रखे हुए थे कहीं आने जाने वाले, वैसे आज ना ये चद्दर वद्दर थे, ये इनमें ना ज़्यादा मेहनत पड़ती है, इसलिए इनको भी धुल के अच्छे से फैला लेती हूँ और फिर दूसरा काम करूँगी। मतलब बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो यहीं तक डालूंगी, नहीं तो और कुछ ऐड कर दूंगी। ये देखिए इतने मैंने धुल लिए हैं। चलिए फिर जल्दी फैला देती हूँ, बने रहिएगा। इतने ज़्यादा कपड़े थे कि दीवार में मैंने डाल दिया, जितनी डोरियां थी उसमें डाल दिया मैंने, लेकिन मतलब जगह कम हो जा रही है, कपड़े कम नहीं हो रहे हैं। और चादर यहाँ डाल दूँगी। गर्मी के मौसम में ना प्रॉब्लम नहीं होती है, कैसे भी डाल दो सूख तो जाते ही हैं, है ना। चलिए फिर कपड़े फैला के फिर मिलती हूँ आपसे। आज बार दोबारा तो नहीं लोगे ना? नहीं लेना ना, डेली मांगता है यही, थम्स अप मम्मी दे दो। टीवी तो बंद कर दो, कोई देख नहीं रहा था। तुम देख रहे दिन में नहीं देख। उधर हर्ष को डांट रही थी, टीवी लगा के बैठा था और यही कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, जो कि आप सब जानते हैं ना कोल्ड ड्रिंक बच्चों को या हम सबको भी नुकसान करती है। थोड़ा बहुत कभी कभार बात अलग है, जैसे तिलक फंक्शन में जाते हैं तो वैसे भी बच्चों को भी दिया जाता है, लेकिन ऐसे में नहीं देती ज़्यादा। यहाँ मैं तुलसी बो रही थी, मतलब वो जो मैंने बोई थी ना पहले, वो जमी ही नहीं है, तो फिर से मैं डाल दे रही हूँ बीज, जिससे कुछ तो उग जाए। बिना तुलसी माँ के नाम, मुझे सुना सुना सा लग रहा था, और कपड़े धुल रही थी तो वैसी ही बनी हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ।
चलिए फिर सारा काम ख़त्म हो गया। काम करते करते मेरी ये हालत हो गई, कपड़े इतने थे, चद्दर, पर्दे वगैरह वगैरह, मतलब थक गई धुलते धुलते। बना के पी ली है चाय। अब सोचती हूँ अपनी वीडियो का एंड कर दूँ क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। सोच रही हूँ अपने बालों में तेल लगाऊंगी अच्छा खासा, मतलब तेल काफ़ी दिन से नहीं लगा। जब से दीदी घर गई थी ना, वहाँ भी तेल नहीं लगाई हूँ, मतलब 1 वीक हो गए तेल नहीं लगा मेरे सर में। तो सर में हल्का सा दर्द बना हुआ है मेरे, तो अच्छे से जा रही हूँ तेल लगाऊंगी। बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, बाय।